students, today we are going to start chapter 6, the triangles and its properties, part 2nd. In the previous video we were discussing about the types of triangles and the exterior angle property or angle sum property of triangles. Now today we are going to discuss special triangles. There are 3 special triangles, isosceles triangles, equilateral triangles and scalene triangles, which we are going to discuss in our video. Right angle triangles and Pythagoras theorems, and also based on questions based on this theorem, today we are going to discuss all these topics. Okay, let's start. हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हुए आज हम समझते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसके तीनों एंगल और तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं. जैसे मैंने एक ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ किया बेटा, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है और इसके तीनों एंगल कर दिए इक्वल. तो तीनों एंगल मतलब 60 60 60. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 60 60 60 आप जब सम करोगे तो 180 आएगा. ऐसे तीनों साइड भी सेम होनी चाहिए. अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए और ये भी 5 होनी चाहिए. इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे इक्विलेटरल. ऐसे ही आइसोसेलेस मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड का सम हमेशा ज़्यादा आता है तीसरी साइड के सम, तीसरी साइड से. ये याद रखना है रूल. सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स, ये देखिए यहाँ पे लाइन पे लिखा है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन इट्स थर्ड साइड. जैसे मैंने 3 साइड ले ली, 2 और 6 और ये ले ली मैंने 8, तो 2 + 6 किसी भी 2 साइड का सम 2 + 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 8 आना चाहिए. यहाँ तो इक्वल आ रहा है. अगर मैं 2 की जगह 3 ले लेती हूँ तो 9 आएगा. 2 + 6 + 3 कितना आ गया? 9. 9 इज़ ग्रेटर देन 8. अगर आप 6 + 8 करोगे तो नहीं, ये साइड्स नहीं वैल्यू होगी. मतलब ये समझना आपको कि किसी भी 2 साइड का सम अगर तीसरी से ज़्यादा आ रहा है तो ये ट्रायंगल का लेंथ बोल सकते हैं या ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है. अब हमें समझना है राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी. देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी चीज़ देखें. ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए एलिजिबल होती है. राइट ट्रायंगल में हमेशा ये जो एंगल होता है ना, जो मैं इतना डार्क कर दिया मैंने, ये होता है 90 डिग्री. जो ऑलवेज सीधा होता है, एल्टीट्यूड होता है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है बेटा हाइपोटेनियस. ठीक है, हाइपोटेनियस और नीचे हो गई बेस. तो ये 3 याद रखना है, लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर 90 डिग्री. अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है बेटा, मैंने 3 नाम बोले, H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस. तो H का स्क्वायर इक्वल टू होता है P² + B². ये होती है पाइथागोरस थ्योरम. आगे फ्यूचर में भी आपको मैथ्स में यूज़ होने वाली है, इसलिए इस थ्योरम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि H² = P² + B². ये क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो हम सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में? बोल रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर स्टेटमेंट इफ दिस नंबर कुड बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. सिंपल सी है. ये बोल रहे हैं ये जो 3 नंबर दिए हैं, इन तीनों को चेक करो, क्या ये किसी ट्रायंगल की लेंथ हो सकती है? तो चेक करने का तरीका क्या होता है? किसी भी 2 साइड का सम तीसरी से ज़्यादा आना चाहिए. 4 + 5 क्या ग्रेटर देन है 6 से? हाँ, 9 ग्रेटर देन है. 5 + 6 क्या ग्रेटर देन है 4 से? नहीं. 5 + 6 इज़ ग्रेटर देन 4 डेफिनेटली. और एक कौन बच गया है? 6 + 4 इज़ ग्रेटर देन 5, ये भी ज़्यादा है. तो येस, दिस इट इज़ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. हम इसको साइड्स ले सकते हैं. ऐसे आप इन सब में भी चेक कर सकते हैं, 7 11 13 से, 23 25 15 से. इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं या नहीं. द लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस? सिंपल सी चीज़ बोल दी, हाइपोटेनियस की लेंथ बताओ और 2 साइड दे रखी है. तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर दे रखा होगा 8, बेस दे रखी है 6. ठीक है, हाइपोटेनियस निकालना है. कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम से. H² होता है P² + B². तो H² = 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर. क्या हो जाएगा? 8² 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 करोगे तो H² मिलेगा 100. अब स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो हमने पढ़ रखा है रूट में हो जाएगा, H √100. इतना हो गया. अब 100 से हम रूट से बाहर कैसे निकालते हैं? तो रूट का मतलब होता है अंदर 2 पेयर होने चाहिए. ठीक है,
इसको लिए निकालने के लिए क्या मैं, एक सेकेंड बेटा, h इक्वल्स टू 100 को ऐसा लिख सकती हूँ बेटा 10 इंटू 10, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है बेटा यहाँ 2 होता है, अंदर दो नंबर अगर सेम हो तो हम स्क्वायर रूट से उसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगी कि वो एक नंबर हो जाएंगे। मतलब अगर अंदर 2 10 थे तो कितने हो गए, 10, एक 10 हो गया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अ पर्सन वॉक्स 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। पहले बोला ईस्ट में, तो ईस्ट इधर होता है, फिर नॉर्थ में, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये तो 18 हो गया, ये 24 हो गया, ये आपको निकालना है। फिर से पीजीटी लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम, उससे निकल जाएगा हमारा आंसर। तो पी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर कितना होगा 24 का स्क्वायर, और दूसरा क्या है 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 18 का स्क्वायर हो गया 324। जब आपने इन दोनों को ऐड किया बेटा तो 900 मिला, 900, तो h की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट में 900। अब क्या करें, इसके अंदर हम बनाते हैं 2 के पेयर, देखते हैं 900 के पेयर कैसे बनाते हैं। देखो बेटा, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 100 इंटू 9, मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैं 100 को सीधे लिख सकती हूँ 10 इंटू 10 और 9 को सीधे लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि अंदर जो भी 2 नंबर होते हैं अगर उसके रूट से बाहर निकालना है तो वो सिंगल नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10, 2 10 है अंदर बाहर आएंगे तो 1 10 हो जाएगा, 2 3 अंदर बाहर आएंगे तो 1 3, तो 10 इंटू 3 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें से आपको पता करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ठीक है। तो हम पता कर सकते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। देखो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनियस मानो। तो हमें पता है पीजीटी अप्लाई करें तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच मतलब 2 का स्क्वायर, पी मतलब 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। अगर ये इक्वल आ गए इन दोनों का सम का स्क्वायर इसके, तो ये पीजी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नहीं आते तो नहीं होगा, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और इधर 1 + 1 2। क्या 4 और 2 इक्वल है, नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड लो, उसको हाइपोटेनियस मान लो, बाकी 2 को परपेंडिकुलर बेस कुछ भी मान सकते हैं आप, दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर बेस ले सकते हैं। फिर उसका स्क्वायर अगर दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा A ladder 17 meter long when set against the wall of a house just reaches a window at a height of 15 meter ground. How far is the lower end of the ladder from the base of the wall? देखो ये लैडर है, ठीक है, लैडर की हाइट है 17 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और विंडो से उसकी हाइट है 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब लोअर एंड से उसकी वॉल के नीचे तक की स्पेस निकालना, मतलब ये नीचे वाली साइड क्या होती है, बेस। तो हमें ये हाइपोटेनियस दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी है फॉर्मूला से। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एच स्क्वायर, एच, एक मिनट बेटा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनियस दे रखी है हमें 17 का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और बी को हमें निकालना है, ठीक है। 17 स्क्वायर होता है 2, तो हम क्या था 17 स्क्वायर इक्वल्स टू पी मतलब 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो गया 289, 15 का हो गया 225 और ये हो गया बी स्क्वायर। तो 289 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 225 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। माइनस किया 4, 8 में से 2 गए 6, ठीक है, बी स्क्वायर। अब फिर से वही अंदर 2 पेयर बना लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकती हूँ बेटा, क्या लिख सकते हैं हम 64 को
64 को हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर, बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 64, तो b इक्वल्स टू अंडर रूट में 8 इंटू 8, अंदर 2 8 है, बाहर आएंगे तो 1 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गई बेस की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इक्वल्स टू 60 centimeter, AC equals to 61 centimeter. Examine if triangle ABC is a right triangle. If yes, then which angle is 90 degree. देखो बेटा, सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, और 60 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, मतलब 61 का स्क्वायर इक्वल हो 60 स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर के सम के, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और 90 डिग्री कहाँ बनेगा, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में बनेगा। तो अगर ये मैंने ट्राइंगल बनाया बेटा, तो डेफिनेटली इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका बहुत ईजी है। सो हमारा ये वैल्यू क्या है, 61 का स्क्वायर होता है 3721, 60 का स्क्वायर होता है 3600 और प्लस 11 का स्क्वायर होता है बेटा 121। जब आप इसको चेक करोगे तो 3721 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3721। दैट मीन्स ये राइट ट्राइंगल है। और 90 डिग्री अभी मैं आपको बता ही चुकी थी, ये जो ट्राइंगल रहेगा बेस और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। तो येस इट इज़ अ राइट ट्राइंगल, और हमने एंगल भी शो कर दिया। सो बेटा आज के टॉपिक में हमने क्या करा, हमने ये समझा कि किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी समझी, कैसे हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम वाला रूल लगा के अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।